नमस्कार, समाचार भारत 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रीवा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नान विभाग में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। विपक्ष ने सीधे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने रीवा कमिश्नरी ऑफिस जाकर एक ज्ञापन सौंपा है कमिश्नर को, जिसमें नॉन विभाग में 110 करोड़ रुपए के महाघोटाले का दावा किया है। उन्होंने बताया कि अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह द्वारा गठित एक टीम की जांच में यह खुलासा हुआ है कि 24 अधिकारियों ने मिलकर रीवा की जनता के खाद्यान्न में यह बड़ी धांधली की है। विनोद शर्मा ने आरोप लगाया कि रीवा में ऐसा कोई विभाग नहीं बचा जिसे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दशा न दिया हो। उन्होंने यह भी बताया कि अधिकारियों ने ट्रांसपोर्टरों के साथ मिलकर करोड़ों का घोटाला किया। आरोप है कि कम दूरी की ढुलाई को ज्यादा दिखाकर अतिरिक्त पैसे निकाले गए। कांग्रेस नेता ने यह भी बताया कि ब्लैकलिस्टेड ट्रांसपोर्टरों और ठेकेदारों को एडवांस में बार बार पेमेंट किया गया, जबकि ऐसा करने का कोई नियम नहीं है। इस बड़े घोटाले के खुलासे के बाद रीवा में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। ये नान विभाग में एक ऐसा घोटाला रीवा में ऐसा लगने लगा है कि न यहाँ कोई कानून है और न यहाँ कोई नियम है। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। नियम कौन बना रहा, नियम किसके द्वारा चल रहे हैं, कहीं कोई वो नहीं। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट नागरिक आपूर्ति निगम जिला एवं विपणन कार्यालय जिला रीवा का जांच प्रतिवेदन है। यह विनोद शर्मा का इल्जाम नहीं, विनोद शर्मा का आरोप नहीं है। इला तिवारी रीवा के अपर कलेक्टर थी, उनके नेतृत्व में 8 सदस्यीय टीम ने यह पूरी रिपोर्ट एक साल में बनाई। इला कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया तो बाद में शैलेंद्र सिंह जी अपर कलेक्टर बने। उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई और उन्होंने पाया कि 24 अधिकारी मिलके रीवा की जनता का खाद्यान्न का 110 करोड़ का घोटाला किया। कितने का घोटाला? 110 करोड़। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई विभाग नहीं बचा, ऐसा कोई विभाग नहीं जिसको राजेंद्र शुक्ला ने डसा। आप जहां देखो, जिधर देखो, राजेंद्र शुक्ला की छत्र छाया, और राजेंद्र शुक्ला की छत्र छाया, उनका ऊपर संरक्षण। कलेक्टर के पास ये रिपोर्ट कलेक्टर के पास है। आप जाइए पूछिए कलेक्टर ने इसको इस रिपोर्ट में क्या किया। इन अधिकारी जो साफ साफ है कि बिना टेंडर के हो गए। आपको पता है इस रिपोर्ट में लिखा है रीवा से टीकमगढ़ की दूरी 100 किलोमीटर, फिर लिखा रीवा से टीकमगढ़ की दूरी 200 किलोमीटर, फिर लिखा रीवा से टीकमगढ़ की दूरी 300 किलोमीटर, 400, 500, 600, 700। जो मन में आए लिखे जा रहे हैं, जो मन में आए बोले जा रहे हैं, जो मन में आए किए जा रहे हैं। कितनी है किलोमीटर, एग्जैक्ट कितनी है? आप सब जानते हैं रीवा से टीकमगढ़ कितना किलोमीटर है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। बात सिर्फ ये है कि भ्रष्टाचार कैसे है। यदि यहाँ से कलेक्ट्रेट की दूरी 500 मीटर है तो ये लोग लिख रहे हैं कि कमिश्नरी ऑफिस से 500 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। इस प्रकार से जो घोटाले हैं, ये खाद्यान्न का घोटाला, जिसको लेके बड़ी बड़ी बातें कि 80 करोड़ लोग इस खाद्यान्न पे डिपेंड हैं। उन 80 करोड़ लोगों का खाना वो 80 करोड़ नहीं पा रहे लोग। कौन खा रहा? ये अधिकारी खा रहे। ठीक है, इसमें 24 लोगों के नाम हैं, 24 लोगों के नाम। वही व्यक्ति ब्लैक लिस्टेड जो कंपनी हो जाती है, जो ट्रांसपोर्टर ब्लैक लिस्टेड हो गए, उन्हीं को बार बार काम। ब्लैक लिस्टेड को एडवांस में पेमेंट नहीं देना है, नियम है, किसके इशारे पे दे दिया। तो मैं तो यही कहता हूं कि रीवा में थोड़ी सी एक गिट्टी भी होती है, उसका क्रेडिट राजेंद्र शुक्ला लेते हैं। तो इन भ्रष्टाचारियों की क्रेडिट और इनका संरक्षण कौन ले रहा है? मैं नहीं मानता कि इसकी जिम्मेदारी मोहन यादव की, मैं नहीं मानता इसकी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान की है। मैं ये जानता हूं और मानता हूं कि इसकी जिम्मेदारी और इसका संरक्षण राजेंद्र शुक्ला के है। और राजेंद्र शुक्ला जी के नहीं है तो अपना वो मुंह खोलें। 136 करोड़, 188 करोड़, आज ये तीसरा 110 करोड़, 42 करोड़ नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग का घोटाला। एक दिन ऐसा कोई ना हो, यदि मैं डेली आपके सामने यहाँ खड़ा हो जाऊं, डेली प्रतिदिन आऊं, तो दिन कम पड़ जाएंगे, राजेंद्र शुक्ला के घोटाले कम नहीं पड़ेंगे। और किसको लूट रहे हो? रीवा की जनता को। वो रीवा की जनता जो तुमको 5 बार से रीवा का विधायक बनाई, आज उप मुख्यमंत्री बना दी, अपने सर में बैठा दी। तो आज जिसने आपको सर में बैठाया उसको आप इस तरह से लूट रहे हो, इसका हिसाब रीवा की जनता लेगी। रीवा की जनता मूर्ख नहीं है। रीवा की जनता को पता नहीं था कि तुम इतने बड़े घोटालेबाज हो। और अब जब एक एक परत दर परत इनके घोटाले इनके सामने आने लगेंगे तो रीवा की जनता इनको जवाब अच्छे से देगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अभी अपने संभागायुक्त को यह पूरा पत्र और पूरी जांच प्रतिवेदन दिया है और मुझे पूरा भरोसा है जिस प्रकार से संभागायुक्त ईमानदार हैं और संभागायुक्त लगातार कार्रवाई भ्रष्टाचारियों के ऊपर कर रहे हैं,
मुझे पूरा विश्वास है हमारे संभाग आयुक्त यदि इनका ट्रांसफर राजेंद्र शुक्ला नहीं कर दिया, मुझे ऐसा भी लगता है कि राजेंद्र शुक्ला की नज़र पड़ जाएगी कि एक ईमानदार व्यक्ति यहाँ क्यों बैठ गया। राजेंद्र शुक्ला एक आदमी को ईमानदार रीवा में नहीं रखना चाहता। यदि ये कमिश्नर रह गए तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आप देखना ये भ्रष्टाचारी भी जेल के सलाखों में होंगे और इनका निलंबन होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। नागरिक आपूर्ति विभाग निगम और विपणन कार्यालय ने नियम विरुद्ध तरीके से अनियमित भुगतान 110 करोड़ का किया है, जिसको लेकर हम लोग आज कमिश्नर कार्यालय पर गए थे। हमारे साथ विनोद शर्मा जी, सोलू तिवारी जी हैं। इसका मामला इस प्रकार है कि जिला आपूर्ति निगम, नागरिक आपूर्ति निगम नान और विपणन के अधिकारियों ने रीवा जिले के सोसाइटी से गोदामों की दूरी अधिकतम दूरी दिखाकर, उदाहरण के तौर पर यदि रीवा से कलेक्ट्रेट 2 किलोमीटर है तो इसकी 20 किलोमीटर दूरी दिखाकर, इस प्रकार 129 सोसाइटियों से गोदामों में ले जाने का पैसा दूरी डबल दिखाकर भुगतान किया। नियम इसका ये है कि सैटेलाइट से आप दूरी तय करिए और पीडब्ल्यूडी का इंजीनियर इसको प्रमाणित करेगा। एक, इन्होंने दूरी दिखाकर भुगतान किया। दूसरा, 2014 से 2022 के बीच उन्हीं ठेकेदारों को, जबकि वो ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड थे, इसके बाद रिपीट करके उन्हीं ठेकेदारों को, उन्हीं ट्रांसपोर्टरों को इन्होंने पैसा भुगतान किया। तीसरी बात, एडवांस पैसा भुगतान करने का किसी प्रकार का कोई कानून नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार का एक स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड का कानून है कि आप किसी प्रकार की कोई अग्रिम राशि भुगतान नहीं करेंगे। इसके बावजूद उन्हीं ठेकेदारों को, इन्हीं 24 अधिकारी नान के मिलकर, अधिकारी कर्मचारी सारे लोग मिलकर उन्हीं ट्रांसपोर्टरों को भुगतान किए। तीसरा, 54.4% अधिक SOR पर भुगतान किया। और चौथा मामला है, जैसे रीवा से छतरपुर की दूरी 250 किलोमीटर है, तो इसको इसी कागज में कहीं 500 किलोमीटर, कहीं रीवा से छतरपुर 650 किलोमीटर और कहीं रीवा से छतरपुर 700 किलोमीटर। तो इस प्रकार रीवा जिले में, और चौथा और आखिरी है कि बिना टेंडर के उन्हीं ट्रांसपोर्टरों को एडवांस राशि भुगतान किया गया। हम आपके सामने ये बात रखना चाहते हैं कि रीवा जिले के अंदर जब 2014 से 2022 तक उन्हीं ट्रांसपोर्टरों को, वही अधिकारी, ब्लैक लिस्ट अधिकारियों को, ब्लैक लिस्ट ट्रांसपोर्टरों को आप भुगतान कर रहे थे, तब आपने कार्यवाही क्यों नहीं की? श्रीमती इला तिवारी अपर कलेक्टर थी, उनके नेतृत्व में 8 अधिकारियों का पैनल बनाया गया। इला तिवारी जी का ट्रांसफ़र हो गया तो शैलेंद्र सिंह जी अपर कलेक्टर ने इस रिपोर्ट को सबमिट किया। 1 वर्ष से ज़्यादा कलेक्टर के पास ये रिपोर्ट पड़ी है। 110 करोड़ जनता के पैसे का हिसाब कहाँ गया और इसको खाया कौन? जब वही ट्रांसपोर्टर हैं, वही मिलर हैं, वही अधिकारी हैं, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या जनता के पैसे को इसी प्रकार उड़ा जाएगा? हम लोग ये बात लेकर कमिश्नर साहब के पास आए थे। अब बाकी बात हमारे नेता विनोद शर्मा। आप हमारे चैनल समाचार भारत 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही ऐसी ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें समाचार भारत 24, हर पल हर खबर।